दोस्तों नमस्कार। एनके एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं लिंकिंग इन HTML की। दैट मीन्स हाउ यू कैन क्रिएट हाइपर लिंक्स इन HTML। तो बेसिकली पहले हाइपर थ्योरेटिकली समझ जाते हैं तो उसके बाद बहुत आसान होता है इसको प्रैक्टिकली करना। तो सबसे पहले ये समझ जाइए कि यहाँ पे प्रैक्टिकली ये बाद में होगा, पहले थ्योरेटिकली उसको समझ जाइए। ठीक है, तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज हाइपरलिंक। हाइपरलिंक बेसिकली क्या होता है। देखो, आपने वेबसाइट से बहुत सारी देखी होंगी। वेबसाइट्स में जब आप देखते हैं कि किसी भी हेडिंग्स पे आप क्लिक करते हैं और दूसरी वेबसाइट्स ओपन हो जाती हैं, तो सिंपली वो क्या होता है, एक हाइपर लिंक होता है। दैट मीन्स जो जिस टेक्स्ट पे आप क्लिक कर रहे हैं उसको हम हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं, और जो लिंक वहाँ पे कनेक्शन जो दो पेजेस के बीच में क्रिएट किया हुआ होता है, that is a hyperlink. That means in HTML you can easily create hyperlink for connecting the more than one web pages, right? तो कैसे क्रिएट करेंगे, बहुत इजी वे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले थोड़ा सा समझ जाइए कि कैसे क्या क्या हाइपरलिंक होते हैं। यहाँ पे दूसरी बात, दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक। ग्लोबल लिंक, यहाँ पे ग्लोबल लिंक एक पहली तरह का लिंक जो यहाँ पे ग्लोबल लिंकिंग होती है, क्या होती है। तो जब कभी भी आप देखते हैं कि कोई ऐसी वेबसाइट जिस पे आप क्लिक करने के बाद और डायरेक्टली वो डिफरेंट वेबसाइट पे ले जाती है आपको, दैट मीन्स डिफरेंट वेबसाइट्स का पेज ओपन हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं ग्लोबल लिंक। फॉर एग्जांपल, यदि आपने एक वेब पेज बनाया या आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं और उस पे एक कोई भी इस तरह का लिंक हो जो कि किसी दूसरी कंपनी हो, चाहे दूसरा ऑर्गेनाइजेशन हो, उसकी वेबसाइट पे आपको डायरेक्टली वहाँ जंप करके ले जाए सीधे, तो इसको हम बोलते हैं ग्लोबल लिंकिंग। सेकंड है लोकल लिंकिंग। लोकल लिंकिंग में यहाँ पे ध्यान देंगे कि लोकल लिंकिंग क्या होती है। लोकल आप समझ गए होंगे कि एक ही वेबसाइट्स के अलग अलग पेजेज। एज यू नो दैट वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ये सब जानते हैं कि वेबसाइट जो होती है वो वेबसाइट किससे बनती है, वेब पेजेस से बनती है। तो दैट वी कैन से दैट इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, राइट। कोई भी वेबसाइट है उस पर बहुत सारे पेजेस आपस में हाइपर लिंक्ड होते हैं, और इसको हम इसी तरह का, जब एक ही वेबसाइट के अलग अलग पेज आपस में ये लिंक्ड हैं, तो इसी को हम लोकल लिंक बोलते हैं। और तीसरी तरह का जो लिंक होता है इंटरनल लिंक होता है। इंटरनल लिंक, इसमें हम क्या करते हैं, ये लिंक इस तरह का लिंक होता है कि जो एक ही पेज के, आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ कि एक ही पेज, सेम वेब पेज के, जब आपका पेज बहुत लेंथी हो, उसके अलग अलग सेक्शंस को वो क्या करे, डिस्प्ले करे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो पेज एक ही होता है, लेकिन आप उसको स्क्रॉल नहीं करना चाहते, आप सीधे इस तरीके से आप लिंक बना रहे हैं कि आप ऊपर एक की पॉइंट्स उसके लिख देंगे और उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उस सेक्शन पे जंप करेगा। तो इसको हम यहाँ पर इंटरनल लिंक बोलेंगे, जिसमें एक ही पेज के अंदर की बात हो रही है, ये ध्यान रखेंगे। तो अब हम जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो लिंक है और जो लिंक का टाइप है, ये कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, इसमें भी कोई इतना अंतर नहीं होता। लेकिन आपको थोड़ा सा जो इसके डेफिनेशन के यदि तौर पे देखा जाए तो थोड़ा सा फिर अलग है। लेकिन लिंकिंग की जहाँ तक बात होगी, लिंकिंग लगभग सेम उसी प्रैक्टिकली वैसे ही बनेगा, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम जो बात कर रहे हैं कि लोकल लिंक, तो आज इसमें यहाँ पर हम यही जानेंगे कि ये जो लिंक है, जो बेसिकली लोकल लिंक, ये कैसे क्रिएट होता है। जो एक ही वेबसाइट्स में यदि हमारे पास, हमने अपनी वेबसाइट बनानी है और हमारी वेबसाइट में 4 पेजेज हैं, तो 4 पेजेज को हम आपस में लिंक कैसे करें, मेन पेज से होम पेज से कैसे लिंक करें, या किसी भी पेज से लिंकिंग आपको बनानी है कैसे करेंगे, तो इसको मैं समझाऊंगा आपको फिर प्रैक्टिकल के पार्ट में। कि प्रैक्टिकल के पार्ट में आप ये सब समझ जाएंगे कि कैसे आपने लिंक बनाना है, वहाँ पे मैं कोडिंग के थ्रू आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक यहाँ पर प्रैक्टिकल का एक ओवरव्यू दे दूँ कि हम करने क्या जा रहे हैं यहाँ पे। बेसिकली हमारे पास यहाँ एक फाइल है जो मेन फाइल हमारी है, 3 अदर फाइल हैं, 3 जो हैं ये अदर फाइल हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो fruit.html है, ये मेरी मेन फाइल है।
इसको चाहे मैं इंडेक्स कह सकता हूँ कि index.html, इंडेक्स भी बोल सकता हूँ, लेकिन चलिए मैंने यहाँ पे फ्रूट नेम रखा है। आप इसको समझिए कि fruit.html मैंने एक बनाई एक फाइल, जिसमें मैंने एक लिस्ट बनाई जिसमें एप्पल, बनाना और ऑरेंज 3 आइटम है। तो ये समझ सकते हैं कि एक फ्रूट सेलर है जिसने अपनी एक वेबसाइट बनाई है, और फ्रूट सेलर ने यहाँ पे क्या रखा है, डिफरेंट फ्रूट्स के नेम रखे हैं। अब उन पे आप क्लिक करेंगे तो उसके उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ध्यान दीजिए कि इसमें एक एप्पल डॉट एच टी एम एल फाइल बनाएंगे, एक बनाना डॉट एच टी एम एल और एक ऑरेंज डॉट एच टी एम एल, जिसमें कि आप वो सारी चीज़ें उनकी चाहे इमेजेस रखना चाहिए, उनका डिस्क्रिप्शन रखना चाहिए, वो सब रख देंगे। तो ये 3 फाइल्स तो ये बनेंगी। एक फाइल में आप एक लिस्ट आपने एक बना दी है, और इसको आप एक पर्टिकुलर फाइल से जब लिंक करेंगे और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये पर्टिकुलर फाइल ओपन हो जाएगी। तो ये मैंने एक जस्ट ओवरव्यू दिया है। इसके लिए आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कितनी फाइल्स हमारे पास HTML के पेजेस कितने होंगे। तो 1 2 3 ये हो गए, और बाकी एक मेन पेज हो गया। इसको हम इंडेक्स पेज भी बोल सकते हैं, और यहाँ से हम इसको क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्रिएट करेंगे अब हम इसको। तो इसके बाद जितने भी इससे रिलेटेड कोडिंग्स हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकल वाले पार्ट में समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर चलते हैं हम प्रैक्टिकल पार्ट की ओर। हम आ गए हैं प्रैक्टिकल पार्ट में, और प्रैक्टिकल पार्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि जो हमारे पास इसी तरह की सेम जो यहाँ पे बनी हुई है ये फाइल्स हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए कि इमेज IMG एक फोल्डर है जिसके अंदर मैं आपको शो करता हूँ कि यहाँ पे 3 इमेजेज हैं। इन इमेजेज का जो यूज किया गया है वो ये एप्पल, बनाना और ऑरेंज तीनों HTML की फाइल हैं। इनमें मैंने इन इमेजेस का यूज किया है। तो पहले मैंने ये 3 फाइल्स जो हैं ये क्रिएट की, और इसके बाद ये फाइल्स यहाँ पे मैंने इंडेक्स फाइल बनाई है। अब इंडेक्स फाइल हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इंडेक्स फाइल को देखेंगे, उसका इनपुट और आउटपुट क्या है, और वो मैं समझाने आपको जा रहा हूँ कि इंडेक्स फाइल आपको केवल यही समझना है। ये फाइल आप पहले से क्रिएट करके रख देंगे। एक बार मैं आपको ये apple.html इसको क्लिक करके दिखाता हूँ। ऐसे ही सभी फाइल्स बनी हैं, तो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ फाइल्स हैं ये यहाँ पे हैं 4। एक मेन फाइल होगी index.html जिसका नाम मैंने रखा है, और बाकी मैंने इस तरीके से यहाँ पे ये नेम रखे हैं, ऑरेंज, एप्पल, बनाना। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने वहाँ fruits.html रखा था, लेकिन यहाँ पे मैंने इंडेक्स रख दिया है उसको अच्छी बेटर तरीके से समझाने के लिए। तो यहाँ पे इंडेक्स वो सेम फाइल है, चाहे आपको इसको फ्रूट्स इमेजिन कर सकते हैं कि वो फ्रूट्स फाइल जो fruits.html है वो है। तो अब यहाँ ध्यान देंगे, सब मैं यहाँ पे आपको ये फाइल ओपन करके बता देता हूँ ये फाइल है क्या, और इसके अंदर किस तरीके से हमने क्या यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये फाइल जो है हमारी यहाँ पे ये apple.html ये है, जिसमें किस तरह का कंटेंट है, और इसमें मैंने लिखा हुआ है दिस फाइल इज apple.html। तो सेम तरीके से आपकी ये फाइल्स यहाँ पे बनी हुई हैं, आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ये इसी तरीके से यदि मैं इसको क्लोज कर लूँ तो दूसरी फाइल जो बनाना वाली फाइल है वो भी इसी तरीके से वो फाइल भी होगी, उसमें भी वहाँ पर भी आपको इसी तरीके से इमेज मिलेगी। तो banana.html उसको भी आप देखेंगे तो उसमें ये फाइल आपको दिखाई देगी, और यहाँ पे लिखा हुआ मैंने दिस फाइल इज द banana.html, ये आप समझ सकते हैं। तो 3 फाइल्स मैंने क्रिएट की, ऑरेंज वाले ऐसे क्रिएट किए, और इंडेक्स हमने ये किया। अब हम मेन जो फाइल है वो हमारी इंडेक्स फाइल है, और इंडेक्स फाइल में हम वो सब कुछ करने जा रहे हैं। तो इसको मैं यहाँ पे नोटपैड में इनपुट और आउटपुट इसका मैं दोनों आपके सामने शो करने जा रहा हूँ। तो इसको हम ओपन विद नोटपैड कर लेंगे। नोटपैड जब में ओपन हो जाएगा तो इसके बाद हम इसको दोनों तरीके से इसको हम यहाँ पर जो है ब्राउज़र पे भी ओपन कर लेते हैं, ताकि आपको इनपुट और आउटपुट दोनों समझ में आ जाए कि दोनों कैसे हैं। तो आप इसको ध्यान से फिर देखते जाएंगे और समझते जाएंगे कि इसकी कोडिंग कैसे की गई है। कुछ डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, यदि आप थ्योरेटिकली इसको समझ गए होंगे तो डिफ़िकल्ट इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप जानते हैं ये यहाँ पे इनपुट है जो कि नोटपैड में आपको दिखाई दे रहा है, ये आउटपुट हमारा है। अब यहाँ यदि आते हैं हम इन इनपुट फाइल,
सबसे पहले आपने लिखा है HTML। ये आप जानते हैं कि HTML हेड बॉडी और यहाँ तक का ये पूरा आप समझते हैं। इसका टाइटल मैंने यहाँ पे दिया है कि हाइपर लिंक्स इन HTML। यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको हाइपर लिंक्स इन HTML लिखा हुआ है। और इसके बाद मैंने H1 साइज में लिख दिया है कि ये मैंने लिखा है कि लिस्ट ऑफ अवेलेबल फ्रूट्स। लिस्ट ऑफ अवेलेबल फ्रूट्स मैंने यहाँ पे H1 को क्लोज नहीं किया है क्योंकि ताकि ये भी बड़े साइज में आ जाए। ठीक है, इनका साइज भी H1 साइज हो जो नीचे मैंने लिखा हुआ है। आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है H1, ये सारा जो लिस्ट ऑफ अवेलेबल फ्रूट्स, इसके लिए मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है। OL मीन्स ऑर्डर लिस्ट। तो इसके लिए यदि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो लिस्ट इन HTML उसको आप देख सकते हैं और वहाँ से आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे लिस्ट बनाई जाती है। लेकिन आपको इसको यदि आप छोड़ दें इस वक्त, केवल जिसको मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ उतना पोर्शन आप देखेंगे कि मेरे पास एक फाइल का नाम है apple.html। मैंने क्या किया है, कोड क्या लिखा है उसके लिए, लिस्ट के इनसाइड में लिखा है AHREF। आप इतना याद रखिए AHREF, ए स्पेस ए क्या है, ए इज एंकर टैग, राइट। एंकर टैग है वो। HREF का मतलब होता है हाइपर लिंक रेफरेंस। यहाँ पर रेफरेंस किसका देंगे आप, apple.html। तो आप एक फाइल को कनेक्ट करने जा रहे हैं HTML के जिसका नाम है apple.html। और इसके बाद एंगल ब्रैकेट यहाँ क्लोज है और फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है एप्पल। तो एप्पल जो वर्ड होगा, ये जो वर्ड है ये यही हाइपर टेक्स्ट बनेगा। दैट मीन्स इसी पे आप क्लिक करेंगे तो कौन सी फाइल ओपन होगी, ये apple.html ओपन होगी। और इसके बाद ये एंकर टैग इसके लिए यहाँ पे क्लोज कर देंगे। सिमिलरली हमने सेम लाइन को कॉपी किया है और यहाँ पे, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है आपको ये कि banana.html यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे हमने बनाना वर्ड जो है इसको लिखा है और इसको हमने हाइपर लिंक किया है। तो ऐसे ही सेम हमने थर्ड में किया है। कोई बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक लाइन यदि समझ में आ गई है, पर इसको आप मत देखिए, ये आप लिस्ट यदि जानते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज जो प्रीवियस वीडियो मैंने लिस्ट की इसमें बनाई थी आप उनको देख लीजिएगा, मेरे NK एजुकेशन चैनल पे अवेलेबल है। तो यहाँ ये सब कुछ जो भी आप देख रहे हैं, ये आई थिंक आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि कैसे हम इसको लिंकिंग करते हैं। अब यदि मैं आउटपुट आपको दिखाऊं तो देखिए H1 में हमने जो लिखा था वो ये आपको शो हो रहा है राइट साइड में। ये आई थिंक सबको क्लियर होगा। अब यहाँ पे फिर जाते हैं और हम जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये एप्पल लिखा हुआ है तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। OL हमने लिखा है इसलिए 1 ये नंबरिंग आ रही है क्योंकि ऑर्डर लिस्ट मैंने एक बनाई है, नंबर्ड लिस्ट बनाई है, तो इसलिए OL हमने लिखा है और OL को क्लोज किया है। तो लिस्ट में एक लिस्ट के फॉर्म में मैंने यहाँ पे इनको डिफाइन किया है, राइट। अब इस फाइल पे हम आ जाते हैं, इसको आप समझ गए होंगे। तो इस पे अब जब आप आएंगे तो इस जैसे आप कर्सर को इन वर्ड्स के ऊपर आप ले जाते हैं, माउस के कर्सर को देखिए, हम बाहर लाए तो ये एरो फॉर्म में है, लेकिन जैसे ले गए तो आपको पता लग रहा है कि हाइपर लिंक्ड है। दैट मीन्स ये शो कर रहा है कि आप क्लिक कर सकते हैं इसमें। अब मैं यदि एप्पल पे यहाँ पे क्लिक करूँ तो एप्पल पे क्लिक करते ही देखिए जो apple.html फाइल थी वो ओपन हो गई है, ठीक है। सेम आप यदि बैक जाएंगे तो दोबारा से उसी फाइल पे जाएंगे, फिर यदि सेकंड को आप क्लिक करते हैं तो सेकंड में आपको सेम दूसरी वाली फाइल ओपन हो जाती है। और सिमिलरली आप इस पे जाएंगे तो सेम ऐसे एक्शन होगा और सेम वहाँ पे थर्ड फाइल यहाँ पे ओपन हो गई। तो एक बार में आपको apple.html दिखाई दे, दूसरे में बनाना और ऑरेंज। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो फाइल्स हैं इसमें कितनी है, 3 फाइल्स है तो आपने यहाँ पे कनेक्ट की हैं और एक फाइल वो है जो मेन है जिसमें आप वर्क कर रहे हैं। जो फाइल आपकी ये मेन वाली फाइल है ये है। तो आई थिंक यदि आप इसको सेम भी टाइप करेंगे और इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि फोल्डर में कौन कौन सी फाइल्स होनी चाहिए, तो ये सब कुछ यदि आप करते हैं तो बहुत इजीली से इसको कर पाएंगे। और हाँ दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको रिसेंट अपडेट समय पे मिलती रहे। थैंक यू।